जायशा, बेटा राफे के लिए चाय बना दो। अब भाई आ गए अम्मी? हाँ, दोनों आए अभी। मूड कुछ सही नहीं लग रहा। क्यों, मतलब क्या हुआ है? पता नहीं, अरीशा का तो मूड ऑफ था और राफे के सर में दर्द हो रहा था। उसी ने चाय का कहा है। जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। किससे बकवास कर रही थी तुम? आई लव यू की? हाँ, मैंने जवाब दे दिया और मैं जिससे जो बात करूं, जो कहूं, तुम होते कौन है मुझसे पूछने वाले? इस घर का मालिक। झगड़ा हो रहा है अम्मी? हाँ, मैं देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रहे। ये मेरा घर है और अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा। यहाँ तुम वो बेहयाई नहीं फैला सकती जो अपने घर में फैलाती आई हो। What? क्या बेहयाई की है मैंने? उल्टा तुमने अपने लालच में आके मेरी जिंदगी खराब की है। ये जिंदगी तो मेरी तबाह हुई है तुम्हारे चक्कर में। क्या हो गया है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? आइए आइए, आप भी तमाशा देखें। आप भी तो शामिल है ना मेरी बर्बादी में। क्या हो गया राफे? तुम लोग तो हामिद भाई के घर गए थे ना? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। आपके बेटे के पास तो ढंग की गाड़ी है नहीं। मॉम ने ऑफर की ड्राइवर भेज के हमें ड्रॉप करने की, लेकिन फिर भी ये अपनी फटीचर मोटरसाइकिल में मुझे ले आया। ये कैलिबर है इसका। अरे जब आप लोगों की औकात है ही नहीं बड़े घर की बेटी रखने की, तो मुझे इस जहन्नुम में क्यों फंसाया? ऋषभ, बंद करो ये अपनी बकवास। मैं बताता हूं तुम्हारा कैलिबर क्या है। क्या है तुम्हारा कैलिबर? हाँ, गैर मर्दों के साथ कभी गाड़ी में, कभी रेस्टोरेंट्स के अंदर बेहयाई से बैठना, बेगैरतों की तरह घूमना, ये कैलिबर है तुम्हारा। और माँ बाप की नाफरमानी करना, उनको टॉर्चर करना, उनको हार्ट अटैक देना, इसको कैलिबर कहती हो तुम? ये कैलिबर तुम्हारा? ओ, तो मैं बेगैरत और मैं आवारा, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली? हाँ, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए? जब पहले गैरत नहीं जागी तो अब क्यों जाग रही है तुम्हारी गैरत? अरे मैं लानत भेजता हूं तुम पर और तुम्हारे पैसों पर। अरे तुम जैसी बेगैरत जो गैर मर्दों के साथ उठती बैठती हो, उसको मैं अपनी बीवी तो क्या, अपनी दहलीज न पार करने देता। अगर ताया अब्बू मुझे मजबूर ना करते तो। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ये बकवास नहीं है, ये सच है। अच्छा बस, अब आगे एक और लफ्ज में कुछ मत कहना। नहीं अम्मी, आज मुझे ना सच बताने दें इसको भी तो पता चले ना कि बात असल है क्या। कब तक आप इसकी इज्जत बचाती रहेंगी और हम दोनों को जलील कराती रहेंगी? इसको भी तो आईना दिखना चाहिए ना। झूठ बोल रहे हैं आप दोनों। आप लोगों ने डैड को ट्रैप किया है मेरी दौलत के पीछे। लालची हैं आप लोग। और अब आप लोग एक नया प्लान बना रहे हैं मुझे डैड से और दूर करने का। बस हरीश, शौहर है तुम्हारा राफे, और तुम इस लहजे में, इस अंदाज से अगर उससे बात करोगी तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्या चाहती हैं? इसके झूठ को सच मान लूं? झूठ नहीं बोल रहा राफे, झूठ नहीं बोल रहा। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें पता चले, लेकिन राफे ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ हामिद भाई की वजह से की है। वो खुद आए थे रिश्ता लेके तुम्हारा हमारे पास। मेरे और राफे के इनकार करने के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और शायद इसीलिए उनको ये अटैक हो गया है। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे ये कुछ पैसों के लिए हम लालची हो जाएंगे? इतना ही लालची होता ना मेरा बेटा, तो वो गाड़ी जिसमें तुम्हारी माँ आज तुम्हें यहाँ भेज रही थी ना, सिर्फ लेकर नहीं आता, बल्कि वो गाड़ी यहाँ खड़ी होती हमारे शहर में। अरे हामिद भाई ने तो खुद नए घर में शिफ्ट होने के लिए ऑफर किया था, मना कर दिया राफे ने। लालची नहीं है मेरा बेटा, लालची नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती कि डैड ने खुद। मैं मॉम से पूछती हूँ, लेकिन मॉम को पता होता तो वो मुझे खुद बता देती। मैं खुद डैड से पूछूंगी कि क्या मैं इतनी फालतू थी कि उन्होंने मेरे लिए राफे से भीख मांगी।